हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बॉटनी और उसमें आज एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे रिएक्शन होती है इसकी, कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, ये हम आज इसमें समझने वाले हैं। क्या इसके उत्पाद होते हैं, ये भी आज की क्लास में हम जानेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पौधे कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। वो प्रक्रिया होगी आपकी कौन सी, प्रकाश संश्लेषण। तो अब हम जानेंगे डिटेल में कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और कैसे इसकी रिएक्शन होते हैं, उसके बाद में इसके क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पादप प्रजनन, उसके बाद में पादप आकार की पढ़ा था कल की क्लास में। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। ये वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यह वह अभिक्रिया है जिसमें हरे पौधे या शैवाल सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या करते हैं पौधे? क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, साथ ही साथ जल की आवश्यकता होती है, यानी कि हर एक पौधे को जल की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, साथ में जल लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में? तो सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एक तरफ होगा आपका सनलाइट, प्रकाश की रोशनी में। और साथ ही साथ आपने जो देखा है पौधे कैसे, हरे पौधे और शैवाल, तो हरे पौधे और हरे शैवाल यानी कि हरा रंग जिसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और यहाँ पर क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज, और साथ में ही ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। तो ये अभिक्रिया कहाँ पर होते हैं? ये अभिक्रिया पौधे के हरे भाग में, या हम कहें क्लोरोफिल में होती है। तो ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो क्लोरोफिल पौधे के हरे भाग में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट एक वर्णक है, पिगमेंट है, और इसी पिगमेंट में पाया जाता है आपको क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके सूरज की रोशनी में, उपस्थिति में क्या करते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर आप इसका बैलेंस देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? वहां पर 6 कार्बन है, आप यहाँ पर भी 6 लिख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर 6। अब क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन कितने हो गए? 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 दूनी 12, और 6 यहाँ पर लगा लीजिएगा, 6 18। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 6, और यहाँ पर भी कितने कर दीजिएगा? 6 6 12 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये होती है आपकी रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि पौधों का क्या है? भोजन है। ग्लूकोज बनाते हैं जो कि क्या करते हैं? पौधे का भोजन है। और साथ में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हमारे
काम आती है, यानी कि हम जो सांस लेते हैं हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये हम जरा समझेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखेंगे। तो जब आप पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जिसमें होता है क्लोरोफिल इस तरीके से। फिर इसमें कुछ इस तरीके की संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे। इसका एक रिंग, इसके एक रिंग को हम कहते हैं थैलेकोइड। क्या नाम देंगे इसको? थैलेकोइड। हिंदी में सेम नाम, थैलेकोइड। थैलेकोइड क्या बोलेंगे इसको? थैलेकोइड। साथ में ही इसमें इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? जो आपका पूरा भाग है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे? ग्रेनम। इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम। और अगर एक रिंग निकाल लेंगे, यानी एक रिंग को हम कहेंगे थैलेकोइड, और रिंग जैसी संरचना जो पूरी होती है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। फिर क्या होता है? इसमें कुछ द्रव जैसा भरा होता है। इसमें क्या होता है? एक द्रव भरा होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रोमा। एक द्रव जैसा संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। साथ ही जो ये ग्रेनम है, ये कुछ इस तरीके की संरचना द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरीके की संरचना के द्वारा क्या होता है? जुड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं, इस तरीके से बहुत सारी संरचनाएं होती हैं थैलेकोइड की, जिनको ग्रेनम कहा जाता है। और ये ग्रेनम एक संरचना के द्वारा इस तरीके से जुड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं ल्यूमेनली। क्या कहते हैं? ल्यूमेनली। ल्यूमेनली कहा जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेनली कहा जाता है। ल्यूमेनली, या फिर इसको कहेंगे लेमिली। क्या कहेंगे? लेमिली। लेमिली। साथ ही साथ याद रखेंगे, जो थैलेकोइड है इसमें भी कुछ द्रव होता है। इसमें भी क्या होता है? द्रव होता है, जिसको कहते हैं क्या कहेंगे? जिसमें जो द्रव होगा उसको कहेंगे लूमेन। क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमेन। इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन। तो स्ट्रोमा और ल्यूमेन में क्या फर्क है? स्ट्रोमा जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर का द्रव है। जो स्ट्रोमा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर का द्रव है। जबकि जो ल्यूमेन है ये थैलेकोइड के अंदर का द्रव है। तो याद रखेंगे, ल्यूमेन थैलेकोइड के अंदर का द्रव है, जबकि स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का द्रव है। अब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है। एक होता है दिन में और एक होता है रात में। या हम कहें, एक होता है प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, और एक होता है अंधेरे में, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूरा प्रोसेस जो है प्रकाश संश्लेषण का, वो दो स्टेप में पूरा होगा। जो प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा वो होता है थैलेकोइड में। यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशिकीय संश्लेषण। प्रकाशिकीय संश्लेषण। यहाँ पर क्या होता है? लाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ पर? थैलेकोइड में। कहाँ पर होगा? थैलेकोइड में। जबकि एक प्रकाश संश्लेषण स्ट्रोमा में होता है, जो कि होता है अंधकारी, कह सकते हैं अंधेरे में। अंधेरे में। अंधकारी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण। तो दो तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है, दो स्टेप में पूरा होता है। पहला कहाँ होगा, प्रकाश की उपस्थिति में थैलेकोइड में, और अंधकार में यानी अंधेरे में कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से होता है, यानी दो स्टेप में होता है, थैलेकोइड में और स्ट्रोमा में। थैलेकोइड क्या है, ग्रेनम का एक भाग है, यानी कि एक रिंग है। ग्रेनम जो है ये थैलेकोइड का विस्तृत रूप है, हम कह सकते हैं। इस तरीके से जो रिंग बनेगी पूरा एक ग्रुप जैसा, उसको हम कहेंगे ग्रेनम, जबकि एक रिंग को क्या कहेंगे, थैलेकोइड कहेंगे। थैलेकोइड के अंदर का द्रव ल्यूमेन कहलाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का द्रव क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अवस्थाएं हैं, स्टेज है, यानी वो दो हैं। कौन कौन सी है, एक है प्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, जो कि क्या होगा, लाइट की उपस्थिति में होगी। तो लिखा है यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। इसमें जल का विघटन होता है जिससे ऑक्सीजन बनता है। इसमें क्या होगा, जल का विघटन होगा और यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। जल के विघटन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है। इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं हेक्स अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे, हेक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस अभिक्रिया के बारे में किसने बताया था, हेक्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको हेक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो प्रकाशिकी अभिक्रिया में क्या होता है, जल का विघटन होता है और वहां पर बनता है ऑक्सीजन। जल के विघटन से क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है। फिर इसके बाद में अगली रिएक्शन आती है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद भी ध्यान रखिएगा कौन कौन से होंगे। जो लाइट वाली रिएक्शन होगी वहां पर एटीपी, जिसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या कहेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और साथ ही साथ NADPH भी यहाँ पर बनता है। NADPH भी यहाँ पर बनता है। NADPH का फुल फॉर्म लिखेंगे, निकोटिनामाइड डाइनीन और उसके बाद में आएगा आपका फास्फेट और हाइड्रोजन, डाइन्यूक्लियोफास्फेट हाइड्रोजन। तो ये जो है दो मुख्य उत्पाद है किसके, लाइट रिएक्शन के दो मुख्य उत्पाद। इसके बाद में जो लाइट रिएक्शन है इसको हेक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे हेक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस है अंधकारी रिएक्शन, जिसको कहेंगे डार्क रिएक्शन अंधकारी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, यानी कि जो अभिक्रिया ये है ये अंधेरे में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज बनता है। कहने का मतलब उसमें क्या था, जो लाइट रिएक्शन था वहां पर H2O का विघटन हो रहा था और ऑक्सीजन बन रहा था। फिर इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये दोनों प्रोसेस पूरा करने के बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी रिएक्शन बनती है। ये दोनों प्रोसेस जब पूरे होते हैं तब जाके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरी होती है। तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद क्या है, यहाँ पर मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज। यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती थी, क्योंकि जब भी किसी चीज का विघटन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्जा बनती है। विघटन के बाद क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में। दो प्रकार से रिएक्शन पूरी होती है। तो क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के विघटन के बाद में क्या बनेगा, ग्लूकोज और साथ ही साथ ऑक्सीजन। यही होती है प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ पर
सनलाइट, यानी कि जब पूरा प्रोसेस होगा तो उसमें सनलाइट की भी आवश्यकता पड़ी थी, और साथ ही साथ क्लोरोफिल। तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कौन कौन करता है। प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन प्रभावित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, और वो भी कैसे निर्भर करती है? तो प्रकाश की तीव्रता जितना अधिक होगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जितना अधिक होगी दर उतनी ही ज्यादा होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। जल की उपलब्धता भी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी, क्योंकि जल से ही ऑक्सीजन बनता है, जल के विघटन से ही ऑक्सीजन बनता है, या हम कहें कि जो लाइट रिएक्शन है वो जल से ही हो रही है, जल के विघटन से ही हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के लिए जल भी एक कारक है। आगे बात करेंगे तापमान की, तो एक सही तापमान क्या होगा? 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अच्छा तापमान माना जाता है। आगे बात करें क्लोरोफिल की, तो जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा प्रकाश संश्लेषण की दर उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पत्तियां उतना ही ज्यादा खाना बनाएंगी। जितना हरा पेड़ पौधा होगा वहां पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी। आगे बात करते हैं, तो इस तरीके से जो आपका प्रकाश संश्लेषण था, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी वो यहाँ पर पूरी होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ आपको याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन थी वो कहाँ पर होती है? तो लाइट रिएक्शन याद रखेंगे कहाँ होगी? थैलेकोइड में होती है, थैलेकोइड में होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है? तो वो होती है स्ट्रोमा में। वो कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? ये याद रखेंगे, ये होगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में, जो कि क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? एक द्रव होता है। जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ये होगी थैलेकोइड में। थैलेकोइड में। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या हैं। तो उत्पाद में अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो वहां पर आपका बनता है एटीपी, और आपका जो डार्क रिएक्शन है वहां पर बनता है ग्लूकोज। और सिर्फ ऐसे ही पूछ ले तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये क्या है? दोनों उत्पाद हैं किसके? प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन के। तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण का छोटा सा एक टॉपिक, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।